हरियाली का मतलब ही हरियाली है और हरियाली तीज का हमारे लगभग उत्तर भारत में विशेषकर महत्व है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का लगता हुआ हिस्सा और राजस्थान। तो इसमें क्या है, जैसे नई नई शादी होती है बेटे की बेटी की, तो उसमें सावन मास और फागुन मास, जैसे होली है उससे पहले नई शादी होते के साथ ही बेटी को पीहर भेज दिया जाता है। यही महिमा सावन मास की है। शादी होने के बाद जो ये मई जून के साए होते हैं, अप्रैल के, इनके बाद बेटी को पीहर भेजा जाता है। उसके बाद में उसके ससुराल वाले उसके लिए घेवर, फैनी और पापड़ी, फीकी मीठी और गुलगुले, जिसको अंदर से की गोली भी कहते हैं, तिल वाली, उनको लेकर जाते हैं। और झूला पटरी वो भी ससुराल वाले ही लेकर आते हैं। तो जैसे नज़दीकी गांव में बाग या कोई बगीचे हैं, उन पे झूला डाली जाती है तीज वाले दिन और उसको गीत गा करके मनाया जाता है। और परिवार में जो भी हमारे सनातन परिवार हैं, हिंदू परिवार हैं, उनमें खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, ये पकवान का व्यंजन हर घर में बनता है। तो सावन मास हरियाली का एक प्रतीक है, उसको लेकर ये तीज धूमधाम से मनाई जाती है और हरियाणा में ख़ास तौर पे इसकी छुट्टी भी की जाती है। देखिए, ये एक बहुत प्रचलित गाना भी है, सावन को महीना पिया मेरे लग गए और मैं तो पीहर जाऊंगी, मैं तो पीहर जाऊंगी। तो ये व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। फिर वो कहता नहीं जाएगी, तो कहती है भैया आ गए मोले वावे, मैं पीहर को जाऊंगी। तो तीज और बीज और तीज की महिमा ये है, पौधारोपण ये लगभग सावन मास में होता है। और कीट पतंगे, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं पीपल के, वहाँ बीट कर जाते हैं, वो बीट ही बीज बन जाती है। उसी में नीम के पौधे, उसी में आम के पौधे। तो ऐसी महिमा तीज की मानी गई है और तीज को मान सम्मान और सम्मान से भी जोड़ा गया है। चरित्र की भावना भी है। जैसे मानो हमारी बहन बेटियां हैं, झूला झूलती हैं, तो पुरुष भी उनको झोंटे देते हैं। हीन भावना नहीं, ना ही कोई चरित्रहीनता होती है उसमें। तो तीज की महिमा हमारी परंपरा में बहुत पुरानी है और बड़ी प्रगाढ़ है। जैसे ये पीछे 7 तारीख गई थी, पर्यावरण दिवस था, उसमें भी पौधारोपण किया था। और अब पूरे मास सभी को, पारिवारिक जन जितने भी मेंबर हैं, उसके मुताबिक एक एक पेड़ भी अगर लगाएं तो पर्यावरण दुरुस्त, स्वास्थ्य उत्तम, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो इंसानी जीवन भी सुरक्षित है। पर्यावरण बचाएं और जीवन सुरक्षित करें। बबली जी, एक चीज़ और पूछनी है जी, घेवर का क्या विशेष रहता है इस बार? देखो, मतलब इस त्योहार में घेवर का विशेष क्यों? मतलब और भी तो मिठाई हो सकती है। नहीं, घेवर और फैनी जो है राकेश जी, इसकी अपनी महिमा है। जैसे मानो मैदे से ही तो जलेबी बनती है। जलेबी तो जैसे ये त्योहार है बरहई का, उसमें अपना महत्व है। और इसमें घेवर का और फैनी का है। घेवर की महिमा ये है, जैसे घेवर ताजगी और चटर चटर बजता है, इसी तरह इंसान की स्फूर्ति और उसमें तरलता और सरलता रहनी चाहिए। जैसे घेवर पे चाशनी पड़ती है, चाशनी के बाद वो कड़क घेवर भी मुलायम हो जाता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।